नमस्कार, मैथिल राधा चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। बहनों, कल मधुश्रावणी है और सबसे पहले सभी नवविवाहिताओं को मधुश्रावणी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मधुश्रावणी अंतिम दिन की पूजा विधि व टेमी बीत के बारे में चर्चा करेंगे। तो बहनों, मधुश्रावणी से एक दिन पूर्व कथा समाप्त होने के बाद कलश को छोड़ बाकी सभी देवताओं का विसर्जन कर दिया जाता है। पहले वाला अर्पण पात पूरा सब कुछ हटा के फिर से उस जगह को साफ पवित्र कर पहले जैसा ही सब कुछ फिर से बनाया जाता है। अर्पण, मैना पात, विसहारा जैसे आपने पंचमी के दिन सारी पूजा की व्यवस्था की थी, ठीक वैसे ही मधुश्रावणी से एक दिन पहले ये सारी चीज़ें की जाएंगी। इस दिन भी पंचमी दिन की तरह ही लड़की के ससुराल से ही पूरे परिवार के लिए वस्त्र, मिठाई, फल फूल और तरह तरह के भार आदि दिए जाते हैं। लड़की के लिए भी फिर से साड़ी, गहने, लहठी आदि भेजे जाते हैं। वही साड़ी पहन नवविवाहिता मधुश्रावणी पूजती हैं। इस दिन दूल्हे की उपस्थिति जरूर होनी चाहिए। दूल्हे का फिर से परीक्षण किया जाता है। नए वस्त्र, नया पाग, नया दुपट्टा पहने दूल्हा को दुल्हन के पीछे पूजा स्थान में बिठाया जाता है। 14 पनपथिया, 14 डाली उत्सर्ग करने के लिए और 14 लिली मोनी में श्रृंगार की चीजें रखी जाती हैं। नए पीले कपड़े से बंधा एक डोका जिसके ऊपर सिंदूर, काजल लगा होना चाहिए और छाछी में दही। ये सारी चीजें पूजा में नवविवाहिता उत्सर्ग करेंगी। गौरी को भी चूड़ा, दही, लावा, औंकड़ी, आम, कटहल, केला, अमरूद, कुडनी, पनपथिया आदि उत्सर्ग किया जाता है। पूजा संपन्न होने के बाद 3 बार बीनी सुन, श्रीकर राजा की कथा और गणेश जी द्वारा सुहाग मथने वाली कथा सुन अपने बाएं हाथ में आम, बेल और नीम तीनों की लकड़ी काठ को पकड़े अपने बाएं जांघ के नीचे रख हाथ में तांबा ले जिसमें धान, धनी और पानी को मिलाते रहना है। कथा की समाप्ति के बाद एक बार फिर बिन्नी सुन बड़े छोटे के अनुसार 10 सुहागन को अपने बाएं हाथ से नवविवाहिता सुहाग देंगी। मधुश्रावणी के दिन फिर से एक बार दूल्हा के द्वारा दुल्हन का सिंदूरदान किया जाएगा और फिर टेमी दिया जाएगा। कहीं कहीं परंपरा अनुसार शीतल टेमी देने का भी रिवाज है। तो पहले टेमी की सामग्री देख लेते हैं। सरवा चाहिए 5 टेमी, 6 आरतक पात, 6 पानक पात, सरवा में घी टेमी बुझाने के लिए। दूल्हे के हाथ में 2 आरतक पात और 2 पानक पात दिया जाएगा दुल्हन की आंख को उससे ढकने के लिए। अब आरतक पत्ते के बीच में और पान के पत्ते पर बीच में गोल छेद कर नवविवाहिता के दोनों घुटने और दोनों पैर पर रखा जाएगा। पत्ते के बीच में जो गोल छेद किया जाता है उसी जगह पर टेमी दिया जाता है। टेमी देने के बाद तुरंत ही उस जगह पर चंदन का लेप लगा देना चाहिए। तो ये टेमी देने की विधि संपूर्ण हुई। इसके बाद जल लेके सभी पूजे हुए देवता व विसहारा का विसर्जन कर अपने कुल देवता या कुल देवी को प्रणाम किया जाता है। इस दिन कुमारी कन्या व सुहागिन स्त्रियों को भोजन करा नवविवाहिता खुद भी भोजन ग्रहण करेंगी। इस दिन भी नवविवाहिता अनूना ही खाएंगी। तो ये थी मधुश्रावणी की अंतिम दिन की पूजा विधि और टेमी की विधि। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।